स्वागत है आपका फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में। मेरा नाम है जितेंद्र कश्यप। आज के एपिसोड में बात भांग के महत्व की। भारतीय सभ्य समाज में भांग का इस्तेमाल गलत माना जाता है और इसे सीधे तौर पर नशे से जोड़ दिया जाता है। लेकिन आज दुनिया भर में भांग के औषधीय महत्व को स्वीकार किया जा रहा है। 4 दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में हुए एक ऐतिहासिक मतदान के बाद भांग यानी कैनाबिस को खतरनाक ड्रग्स की श्रेणी से हटा दिया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों की सिफारिश के बाद यूएन ने भांग के मेडिकल फायदों पर गहनता से चर्चा की और इस फैसले पर मुहर लगाई। अमेरिका और ब्रिटेन समेत 27 देशों ने इस फैसले का समर्थन किया। हालांकि भारत के अलावा पाकिस्तान, नाइजीरिया और रूस इसके पक्ष में नहीं थे। फिलहाल 50 से अधिक देशों ने भांग की मेडिकल वैल्यू को समझा है और इसे वैध करार दिया है। कनाडा, उरुग्वे और अमेरिका के 15 राज्यों में इसके रिक्रिएशनल और मेडिसिनल इस्तेमाल को वैध किया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत भी दूसरे देशों की ही तरह भांग की वैधता पर विचार करेगा? हालांकि भारत के ही राज्य उत्तराखंड ने मेडिसिनल यूज के लिए 2017 में ही भांग की खेती को वैध कर दिया था। वहीं अब हिमाचल में भी भांग के मेडिसिनल और रिक्रिएशनल यूज के लिए इसे वैध करने की कवायद शुरू हो गई है। मौजूदा हिमाचल सरकार ने बजट सत्र के दौरान भांग को पहाड़ों की आय का साधन बनाने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। भांग की खेती को लीगल बनाने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में अन्य सदस्य सुंदर सिंह ठाकुर, डॉक्टर हंसराज, डॉक्टर जनकराज और पूर्णचंद को भी शामिल किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भांग की खेती को लीगल करने के बारे में विचार किया जा सकता है। भांग में कई औषधीय गुण होते हैं। भांग की खेती लीगल करने से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी, बशर्ते इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि भांग की खेती लीगल होने पर नशे का प्रचलन ना बढ़े। ये कमेटी 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी, जिसके बाद सरकार इस बारे में अहम फैसला ले सकती है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत कई नेताओं ने भी सरकार के इस कदम को सराहनीय बताया है। हालांकि हिमाचल में भांग की खेती को लेकर पूर्व सरकारों के दौरान भी बात उठी, लेकिन इस दिशा पर कुछ ज्यादा सोच विचार नहीं किया गया। हालांकि वर्तमान सरकार इस दिशा में प्रयास तो कर रही है, लेकिन क्या वाकई इस बार भांग की खेती पर सरकार निर्णय ले पाएगी? सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में भांग के महत्व की। 5000 साल पुरानी भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का आज दुनिया भर में खासा महत्व है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में पहाड़ों की कई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल प्राचीन काल से किया जा रहा है। इनमें से एक है भांग। भांग का इस्तेमाल आम तौर पर लोग नशे के लिए करते हैं, लेकिन इसके औषधि महत्व से अधिकांश लोग अनभिज्ञ हैं। चिकित्सा के लिए भांग का उल्लेख प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी मिलता है। आज हम बात करेंगे कैंसर जैसे गंभीर रोग के लिए भी रामबाण मानी जाने वाली बूटी भांग के बारे में, जिसे कभी प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि भारत में भांग का इस्तेमाल 2000 ईसा पूर्व से हो रहा है। आज चिकित्सा पद्धति में इसकी अहमियत को स्वीकार किया गया है। यही कारण है कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी भांग को चिकित्सा के साथ साथ आर्थिक संबल भी माना जा रहा है। भारत में नदियों, पर्वतों, अन्य जीवों की तरह पेड़ पौधों के साथ भी कई तरह की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अथर्ववेद में जिन 5 पेड़ पौधों को सबसे पवित्र माना गया है, उनमें भांग भी शामिल है। अथर्ववेद के अनुसार भांग की पत्तियों में देवता निवास करते हैं। अथर्ववेद में भांग को प्रसन्नता देने वाला और मुक्तिकारी वनस्पति बताया गया है। इसके अलावा यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसे नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याओं की दवा माना गया है। यही कारण है कि ब्रिटिश काल के दौरान 1894 में गठित भारतीय भांग औषधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भांग को आयुर्वेदिक दवाओं में पेनिसिलिन कहा था। हिंदू धर्म के 3 मुख्य देवताओं में से एक शिव को लोग भांग से जोड़कर देखते हैं। किंवदंतियों के अनुसार शिव की एक बार किसी बात पर परिवार से बहस हो गई और वो घर से निकल गए। इसी दौरान वो एक भांग के खेत में भटक गए और वहीं सोकर रात गुजार दी। सुबह जागने पर भूख लगने पर उन्होंने कुछ भांग का सेवन कर लिया और खुद में पहले से ज्यादा चुस्ती और तरोताजा महसूस करने लगे। इसी वजह से भांग शिव के चढ़ावे में भी शामिल हो गया।
ऋग्वेद के अनुसार भांग धरती में दिव्य बूटियों में से एक है, जिसका इस्तेमाल देवता सोमरस बनाने में करते थे। वो सोमरस जिसे देवों में पवित्र पदार्थ और प्रशंसनीय कहा गया है। साथ ही भांग पृथ्वी के जीवों के लिए अमृत समान गुणकारी औषधि है। सुश्रुत संहिता के अनुसार भांग को गुणकारी बूटी बताया गया है, जिसका उपयोग प्रतिशय यानी नजला जुकाम, कफ रोग, अतिसार यानी दस्त, उदासीनता, चिंता के उपचार में सर्वोत्तम माना गया है। 11वीं शताब्दी के चिकित्सा सार संग्रह वंगसेन के अनुसार भांग को पाचक के लिए उपयोगी बताया गया है। 12वीं शताब्दी में रचित योग रत्नमाला में भी भांग का प्रयोग वर्णित है। 13वीं शताब्दी में रचित शारधार संहिता के अनुसार भी भांग को औषधीय बूटी बताया गया है, जो रोग उपचार में त्वरित क्रिया करती है। धन्वंतरी निघंटु और कायादेव निघंटु में भी भांग का वर्णन किया गया है, जिसमें इसे पीड़ानाशक और वाजीकरण यानी कामोत्तेजना में उपयोगी बताया गया है। अब बात करते हैं भांग का इस्तेमाल करने वाले देशों के हैप्पीनेस इंडेक्स की। अमेरिका के 27 स्टेट्स में मेडिकल ग्राउंड पर भांग की खेती को लीगल कर दिया है। 11 स्टेट्स में रिक्रिएशन के नाम पर इसे लीगल किया गया है। वर्तमान में दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में भांग लीगल है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों में भांग लीगल है, उन देशों में ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ऊपर है। उन देशों में अल्कोहल और पेन किलर दवाइयों के उपभोग में कमी आई है। हॉलैंड ने भांग पर पहले ही प्रतिबंध हटा दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि हॉलैंड दुनिया के उन शीर्ष देशों में आ गया जहां पेन किलर दवाओं का उपभोग कम हुआ है। यदि इसी तर्ज पर हिमाचल में भी भांग लीगल होती है तो भांग की खेती से हिमाचल सालाना 18,000 करोड़ रुपए कमा सकता है। साथ ही भांग का इस्तेमाल कैंसर की दवाइयों के साथ साथ कई असाध्य रोगों से निजात पाने के लिए भी किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब गांजा या भांग हैप्पीनेस इंडेक्स की वजह है, तो अमेरिका के दबाव में संयुक्त राष्ट्र ने इसे प्रतिबंधित क्यों कर दिया था? बात साल 1961 की है। अमेरिका के दबाव में संयुक्त राष्ट्र के एक समझौते के तहत भांग को सिंथेटिक ड्रग्स की श्रेणी में डाल दिया था। उससे पहले भारत में भांग भारतीय आयुर्वेद उद्योग की रीढ़ हुआ करती थी और इसके प्रयोग से कई दवाइयां बनती थी। इसलिए तब भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। लेकिन जब राजीव गांधी की सरकार 1985 में NDPS यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट लेकर आई तो भारत में भांग पर बैन लग गया। इस कानून में भांग के पौधे यानी कैनाबिस के फल और फूल के इस्तेमाल को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। भारत में भांग पर प्रतिबंध से देश के आयुर्वेदिक उद्योग की रीढ़ टूट गई, जबकि आज अमेरिका भांग से कैंसर की दवा बना रहा है। हालांकि हमारा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड 2017 में भांग की खेती को लीगल करने के लिए पॉलिसी ला चुका है। यही नहीं, उत्तर भारत के कई और राज्य, पंजाब और उत्तर प्रदेश भी भांग की खेती के लिए नीति बनाने का दावा कर रहे हैं। कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल प्रदेश के लिए भी भांग की खेती अमृत साबित हो सकती है। 2000 ईसा पूर्व से भारत में भांग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रिटिश काल भारत के दौरान 1894 को भी 7 सदस्यीय भारतीय गांजा औषधि आयोग का गठन किया गया था। भारतीय गांजा औषधि आयोग ने भांग पर गहन शोध किया था, जिसके बाद भारतीय राज्यों ने भारत में भांग की खेती को दबाने, अपराधीकरण करने और नशे के तौर पर उपयोग के लिए अलग अलग कानून बनाए थे। आज भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां भांग प्राकृतिक तौर पर उगती है। यदि भारत में पूरी तरह भांग की खेती को मंजूरी मिलती है तो कई राज्यों को भांग की खेती से आर्थिक संबल तो मिलेगा ही, और दवाइयों में इस्तेमाल होने से भांग कई असाध्य रोगों के लिए रामबाण साबित होगी। खैर, हिमाचल सरकार भांग को वैध करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है तो ये हिमाचल के लोगों के लिए रोजगार का एक बेहतर विकल्प भी बन सकती है। हालांकि हिमाचल में भांग की खेती को लीगल करने के लिए इससे पहले भी कई प्रयास हो चुके हैं। भांग की खेती को औद्योगिक उद्देश्य से वैध करने के लिए हाईकोर्ट 2 बार पूर्व सरकार को अंतरिम आदेश भी दे चुका है, फिर भी इस दिशा में कोई खास कदम नहीं बढ़ाया गया। अब देखना यह है कि वर्तमान सरकार इस दिशा में क्या कर पाएगी। क्या भांग की खेती को हिमाचल में मंजूरी मिल पाएगी, और अगर मिलेगी भी तो इसके क्या परिणाम होंगे? आपके इस विषय में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।